हेलो फ्रेंड, ये ड्यूटेरिया का 90 और 91 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? मजदूरों का संरक्षण, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। घास चना के साग में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इसकी खोज एंडरसन ने 1932 ईस्वी में किया था। कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास। कपास प्रोटीन नहीं है। ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? नाइट्रिक अम्ल। फॉल वैक शब्द किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 और वाटर पोलो में 7 होते हैं। मिलान करना है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में है। एलिफेंटा जलप्रपात ये मेघालय में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? पम्पास उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। पर्यावरणीय कुछ नेट्स एवं वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र का आकार किस प्रकार होता है? उल्टा यू आकार। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? गंधार कला को जाना जाता है। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था चंगेज खान ने। ठीक है। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 में अकबर ने किया था, जबकि इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम
अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में बने थे मद्रास अधिवेशन में। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ? देखिए, साइमन कमीशन, इसका गठन की बात करें तो 1927 में हुआ था, जबकि ये भारत 1928 में आया साइमन कमीशन। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो इसके बाद तुरंत बाद कौन आंदोलन पहले, किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? किस घटना के पहले? देखिए, तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। तो किस 1931 के पहले कौन सा हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, यानी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? कविताओं का। म्यूट सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई थी। पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, जवाहरलाल नेहरू शांति स्थल, राजीव गांधी वीरभूमि। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक कौन है? स्टीवन लेविटस्की। नेक्स्ट प्रश्न है, भाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? शशि थरूर। भूकंप के एक ऐसे वेव या द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है ठोस सामग्री में। किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता? लैमिनेरिया से अगर सेवन करने से घेंघा रोग नहीं होता। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? यूरेनियम विधि से। अगर जीवाश्म का आयु मापना है तो कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म की आयु मापी जाती है। म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? एजी सिल्वर का। सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यकृत में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, जबकि पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त स्रावित की बात करें तो यकृत से, लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? एकाइनोडर्मेटा। कौन सही सुमेलित नहीं है यानी गलत है? पेनिसिलिन। देखिए, इसके खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है ना। पेनिसिलिन का अगर खोजकर्ता की बात करें तो उसको कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। केंद्रिका फेलिक फोंटाना। पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नस्ट हैकल। चेचक टीका एडवर्ड जेनर। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर की गई। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। पूंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है? देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय शामिल है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची का, परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है,
यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में 61 विषय हैं वर्तमान में, और संघ सूची में बात करें तो 100 विषय हैं, और संमति सूची में टोटल 52 विषय हैं। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह विधानमंडल का अंग होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण करता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ये तीनों कथन सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सिक्किम राज्य का गठन 1974 में नहीं, 1975 में हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में, गोवा का गठन 1987 में, मिजोरम का गठन 1987 में, और सिक्किम का गठन 1975 में किया गया था। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किससे संबोधित कर कहा था? भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, और मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं? मसाला बॉन्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। निम्न में से उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? श्रम। किस समिति के सिफारिश पर भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू किया गया? राजा चेलैया समिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला एम सयानी ने। वंदे मातरम 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जबकि जन गण मन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। 1911 में गाया गया था जन गण मन। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत, जबकि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, और ये दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। दोनों को, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था महादेव देसाई ने। भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? रोहतांग दर्रा को। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, जवाहर टनल जम्मू कश्मीर में। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है। कहाँ है? संघाई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही या बढ़ते क्रम में कौन है? तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसे भी देख लेते हैं। RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। मानव शरीर में केशुरकों की संख्या 33 होती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकंड होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण
छोटी आंत में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिपिस है, इसे जो कान में रहता है। और फीमर जांघ की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। अस्थि एवं अस्थि को जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्वाशियोरकर और मेरास्मस है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग ऑस्टियोमलेशिया है। चलिए नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेट है मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। देखिए मुद्रा का विमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में, 1991 में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। सागरमाला परियोजना से भारत का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? बंदरगाह क्षेत्र। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, ऋणात्मक होती है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सल्फर डाई सल्फाइड। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाता है। ये तीनों कथन सही है। जबकि प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना ये गलत है। प्रतिबिंब रेटिना पर उस समय नहीं बनता है। निकट दृष्टि दोष का इलाज अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो उसका छाल। सिनकोना के छाल से औषधि प्राप्त किया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी गलत को ढूंढना है। इनमें रिक्तका उपस्थित नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए सही कथन कौन कौन है? इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये बिल्कुल सही है। इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम होता है, ये बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से उष्मा की क्षति। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फैक्ट्रोज के कारण होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें मिलान करना है। देखिए कोशिका सिद्धांत स्लाइड एंड स्वान ने दिया था, जबकि कोशिका की खोज की बात करें तो 1665 में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी दुबे ने किया था। इंसुलिन की खोज 1921 में वैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने किया था। किसी तत्व का परमाणु संख्या
17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो 19। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवण के विलयन होते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वह कौन है व्यक्ति है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? 15वां संशोधन अधिनियम 1963 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिससे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उस समय मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जुटे थे, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। कलिंग नरेश खारवेल की हथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? प्राकृत। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, सिक्कों का परिरक्षक। कौन हेमरूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? टी.एस. ऑलकट ये संबंधित नहीं थे, जबकि हेमरूल लीग की स्थापना से एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एम सुब्रमण्यम अय्यर संबंधित थे। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे, क्योंकि इन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? निजाम अली। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने। गति के नियम दिए न्यूटन ने। परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? निहारिका सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है मेटेरोलॉजिस्ट। भूकंप से संबंधित सिस्मोलॉजिस्ट। कैंसर से संबंधित ऑन्कोलॉजिस्ट। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को कहा जाता है। कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? धान का खेत। पारिस्थितिकी का एजी टॉन्सले ने खोज किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का खोज एजी टॉन्सले ने, जबकि पारिस्थितिकी शब्द हैकल ने दिया था। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में घास, टिड्डा, मेढक, सर्प शामिल होता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जय सिंह के द्वारा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? H.J. भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक
परिरक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? फॉर्मेलिडिहाइड पाया जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग के उभयचर के नाम से जाना जाता है? ब्रायोफाइटा। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन 1920 में। गया में अधिवेशन 1922 में हुआ था और CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है? द्वितीय मुख शिलालेख में। गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है गुआनिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लाली वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर। दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है? महमूद गवा को कहा जाता है। बहमनी वंश की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसे देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है तो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मादा जनन हार्मोन को उदाहरण है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये मादा जनन हार्मोन है। जबकि नर जनन हार्मोन के उदाहरण एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन है। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है ईसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है माइक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में। नीलहरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग पुंमग कहलाता है, जबकि पुष्प का मादा जनन भाग जायांग कहलाता है। पौधे का जनन अंग पुष्प है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहते हैं। बालू में उगने वाले पौधों को सेमोफाइट्स कहते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले पौधों को एरिमोफाइट्स कहा जाता है। दलदल में उगने वाले पौधों को हेलियोफाइट्स कहा जाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्जिलोफाइट्स कहा जाता है। चलिए इस तरह से दोनों सेट समाप्त होता है। यह सेट कंटिन्यू आप लोग को मिलता रहेगा। धन्यवाद।